तो ये ग्राफ है E का एंड दिस ग्राफ इज फॉर B, और ये मान लीजिए कोई एंगल है थीटा है, दिस एंगल इज थीटा B। तो श्योरली हम कह सकते हैं कि ग्राफ के एनालिसिस से कि इसका जो ये वाला इंटरसेप्ट होगा वो आएगा आपका वर्क फंक्शन फॉर A, और ये वाला जो इंटरसेप्ट आएगा वो आएगा आपका वर्क फंक्शन फॉर B। तो ये इसमें एनालिसिस से हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल सेम होंगे। तो पहली जो एनालिसिस है वो आएगा थीटा A इज इक्वल टू थीटा B फर्स्ट में, एंड यहां से हम ग्राफ से कह सकते हैं कि फाई नॉट फॉर A इज लेस देन फाई नॉट फॉर B। ये ग्राफ से हमें विजिबल है, और जिसका वर्क फंक्शन कम है उसका फ्रीक्वेंसी भी कम होगा। तो यहां से हम एनालिसिस कह सकते हैं कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा A का वो कम होगा एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर B। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में रिलेटेड है इनवर्स रेशियो में, तो जिसका फ्रीक्वेंसी कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है A का वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर B। तो ये इसमें हम एनालिसिस इसकी देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट की एनालिसिस करें। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो था हमारा kmx इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट। तो यहां से इसको हमने लिख दिया e v नॉट एंड दिस इज h न्यू माइनस फाई नॉट। तो यहां से आपका v नॉट आ जाएगा h न्यू बाई e माइनस फाई नॉट बाई e। तो अगेन अगर इसको हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ लिख सकते हैं v नॉट इज इक्वल टू h बाई e इंटू न्यू माइनस फाई नॉट बाई। तो अगर इसको हम फिर से फ्रीक्वेंसी के टर्म में एनालिसिस करें तो द रिजल्ट इज v नॉट इज h बाई e इंटू न्यू माइनस फाई नॉट बाई। तो इसको अगर आप ऑब्जर्व करें इट इज अगेन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो आप कह सकते हैं कि जो स्लोप है इसका दैट विल कोरिस्पोंड टू h बाई e एंड जो इंटरसेप्ट है दैट विल कोरिस्पोंड टू माइनस ऑफ फाई नॉट बाई। तो यहां से हम कह सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू h बाई e व्हिच इज फर्दर इक्वल टू tan थीटा एंड व्हिच इज फर्दर अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, और जो c है यहाँ पर वो आएगा माइनस फाई नॉट बाई e विच इज डिपेंडेंट ऑन मेटल। ये आपका डिपेंड करता है मेटल आपने कौन सा लिया, डिपेंड्स ऑन दी मेटल। तो ये एक एनालिसिस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे